दोस्तों, वेलकम टू फार्मा इज योर अल्टीमेट फार्मेसी लर्निंग हब। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूनिट थर्ड। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सार ऑफ पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन: पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट आर ड्रग दैट मिमिक द एक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बाय स्टिमुलेटिंग कोलिनर्जिक रिसेप्टर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखिए, इसके कहने का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा प्रीवियस में हम लोगों ने यूनिट 2 में देखा था कि जो सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट है वो भी क्या है, एक एक हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या करता है, मिमिक्री करता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे जो हमारा ईएनएस का क्या करता है, यहाँ पे मिमिक्री करता है। ठीक है, मिमिक्री करता है, मिमिक करता है ये पैरा सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखिए, ये क्या होता है कि ये या तो हमारा डायरेक्टली करेगा या हमारा इनडायरेक्टली करेगा। ये रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद क्या करेगा, या तो हमारा ड्रग जाके डायरेक्टली बाइंड कर देगा या इनडायरेक्टली बाइंड करेगा। और बाइंड करने के बाद क्या होगा कि हमारा जो पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका क्या करेगा, मिमिक्री करेगा। यानी उसके जितने भी हमारे एक्शन होंगे, फंक्शन होंगे, उसको क्या करेगा, मिमिक करेगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो नो एज कोलिनर्जिक ड्रग, और इसको क्या बोलते हैं, हम कोलिनर्जिक ड्रग भी बोलते हैं। दिस ड्रग बाइंड विथ कोलिनर्जिक रिसेप्टर दैट इज निकोटिनिक एंड मस्करिनिक रिसेप्टर एंड गिव देयर एक्शन। तो इसमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मस्करिनिक रिसेप्टर क्या होता है। यहाँ पे देखिए कि दो तरीके का रिसेप्टर होता है। एक होता है हमारा मस्करिनिक रिसेप्टर और दूसरा हमारा होता है निकोटिनिक रिसेप्टर। देखिए, मस्करिनिक रिसेप्टर में क्या होता है कि ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं। ज़्यादातर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक्टिव होता है। ये ऑर्गन पे इफेक्ट डालते हैं, जैसे हार्ट, लंग, ईटीसी। लेकिन जो हमारा निकोटिनिक रिसेप्टर होता है, ये आयन चैनल टाइप के रिसेप्टर होते हैं। ये फास्ट सिग्नल ट्रांसमिशन करते हैं एज कम्पेयर टू मस्करिनिक रिसेप्टर। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ऑटोनोमिक गैंग्लिया और ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, अपना नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, हम देखें यहाँ पे एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो ये हमारा एसिटाइल कोलिन है और ये उसका स्ट्रक्चर है। देखिए, इसको, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। इसको बोलते हैं हम इथाइलिन लिंकेज, और ये हमारा होता है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। ठीक है, मॉडिफिकेशन इज पॉसिबल ऑन एबव कंपाउंड्स। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक स्ट्रक्चर है। अब इसमें हम क्या क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे वन बाई वन करके। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना एसिटाइल ग्रुप से। हम यहाँ पे देखते हैं कि एसिटाइल ग्रुप क्या होता है। देखिए, कन्वर्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप इनटू कार्बामिक एसिड एस्टर व्हिच इंक्रीज कोलिनर्जिक एक्टिविटी। अब देखिए कि यहाँ पे हम समझते हैं कि कोलिनर्जिक एक्टिविटी यदि इंक्रीज होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे बॉडी में यदि कोलिनर्जिक एक्टिविटी इंक्रीज होता है तो क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एसिटाइल कोलिन हमारे बॉडी में काम करने लगता है और इसका इफेक्ट भी ज़्यादा होने लगता है। कार्बाकोल इज मोर पोटेंट देन एसिटाइल कोलिन। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, एसिटाइल कोलिन का ब्रेकडाउन क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है एंजाइम के प्रेजेंस में, इसलिए इसका इफेक्ट ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता है। लेकिन कार्बाकोल में क्या होता है कि केमिकली मॉडिफाई किया गया होता है, कि आप देख सकते हैं यहाँ पे CH3 था, लेकिन यहाँ पे हमने NH2 लिखा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये केमिकली मॉडिफाई किया गया है ताकि ये एंजाइम से जल्दी ब्रेक डाउन ना हो, और इसलिए इसका इफेक्ट ज़्यादा टाइम तक रहता है। Substitution of methyl group at beta position of carbachol which also increase cholinergic activity। देखिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा अल्फा कार्बन है और ये हमारा बीटा कार्बन है। जैसे देखिए, ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये हमारा बीटा कार्बन है। तो हमने क्या किया कि जो ये तो पूरा कंप्लीट हमारा क्या कार्बाकोल का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे हमने क्या किया, मिथाइल का सब्स्टिट्यूशन किया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बिथानोल बोलते हैं। इट हैज मोर थेरेप्यूटिक एक्टिविटी एंड लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देन एसिटाइल कोलिन। इसमें क्या है कि देखिए, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देन एसिटाइल कोलिन। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें क्या होता है कि एंजाइम के प्रोसेस में इसका ब्रेकडाउन फास्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका इफेक्ट ज़्यादा समय तक रहता है। रिप्लेसमेंट ऑफ एसिटाइल ग्रुप विथ ए बल्की ग्रुप दैट इज एरोमेटिक रिंग और एल्काइल ग्रुप विच रिजल्ट इन एंटागोनिस्ट एट कोलिनर्जिक रिसेप्टर। इसका मतलब ये होता है कि यदि हम यहाँ पे, जैसे देखिए, यहाँ पे हमने एबव एग्जांपल में जैसे देखा, यहाँ पे हमने कार्बाकोल में NH2 लगाया था। ठीक है,
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक बेंजीन रिंग को अटैच किया है, तो इससे क्या होता है कि ये जब यहाँ पे हम कोई एरोमेटिक रिंग या अल्काइल ग्रुप को अटैच करेंगे तो ये क्या होगा, एंटागोनिस्ट हो जाएगा, अपना जो भी एक्टिविटी शो करेगा रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट शो करेगा, ठीक है। तो इसका हम एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे देखिए बेंजाइल कोलिन, तो यहाँ पे बेंजीन लगाने के बाद क्या हो जाएगा, ये बेंजाइल कोलिन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं इथाइलिन ब्रिज, इसमें क्या होता है कि दो में एक हमारा अल्फा कार्बन होता है, बीटा कार्बन होता है। चैन लेंथ डिक्रीज और इंक्रीज फ्रॉम इथाइलिन टू मिथाइलिन और प्रोपाइलिन रिस्पेक्टिवली डिक्रीज द कोलिनर्जिक एक्टिविटी। देखिए इसमें करने का मतलब होता है कि यदि हम यहाँ पे क्या होता है कि दो हमारा कार्बन रहता है, जैसे हम आपको एग्जांपल से बताते हैं। जैसे इसमें देखिए ये हम यहाँ पे कार्बाकोल का एक एग्जांपल लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, 2 कार्बन है, ये देखिए, इस कार्बन को देखिए, तो ये आपको हमेशा 2 कार्बन ही मिलेंगे, ठीक है। जो हमारा ये अमोनिया कंपाउंड से जुड़ा हुआ है और ये हमारा एक एसिटाइल ग्रुप से जो जुड़ा हुआ है, तो इसके बीच में हमेशा 2 कार्बन ही रहना है। यदि हम इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, इसका एक्टिविटी हमारा क्या होता है कि डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा अल्फा कार्बन होगा और ये हमारा बीटा कार्बन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि इसमें 1 कार्बन है और इसमें 3 कार्बन है, तो इसके वजह से क्या होता है कि हमारा एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये हमारा मिथाइलिन एनालॉग होगा, एनालॉग का मतलब होता है कि उससे रिलेटेड जो स्ट्रक्चर है, ठीक है? लेस एक्टिव होता है और प्रोपियोनाइल कोलिन होता है जो हमारा, ये भी क्या होता है, लेस एक्टिव होता है, ठीक है? दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट अल्फा पोजीशन ऑफ कार्बन एट एसिटाइलिन एसिटाइल कोलिन व्हिच इंक्रीज मोर सेलेक्टिविटी टुवर्ड निकोटिनिक रिसेप्टर देन मस्करिनिक रिसेप्टर। तो देखिए इसका कहने का मतलब ये होता है कि यदि हम यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे जो हमारा यहाँ पे जो ये कार्बन है, जैसे देखिए ये हमारा है, यदि हम इस पोजीशन पे हम यहाँ पे CH3 ग्रुप का क्या करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो इसके वजह से क्या होता है कि ये निकोटिनिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा, ठीक है। जैसे देखिए ये निकोटिनिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा और इसका जो एफिनिटी होगा बाइंड करने का, क्या होगा कि हमारा मस्करिनिक रिसेप्टर से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। ये क्या होगा, निकोटिनिक रिसेप्टर का ज़्यादा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एसिटाइल अल्फा मिथाइल कोलिन होगा, यहाँ पे हमने अल्फा पोजीशन पे क्या किया है कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन किया, ठीक है। अपना नेक्स्ट देखते हैं, substitution of methyl group at beta position of acetylcholine which increase more selectivity toward muscarinic receptor than nicotinic receptor। यदि हम बीटा बीटा पोजीशन पे यदि मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ये क्या होता है कि हमारा मस्करिनिक रिसेप्टर पे इसका क्या होता है, एक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या होता है, इसमें क्या होता है, मस्करिनिक रिसेप्टर पे क्या होता है कि इसका सेलेक्टिविटी बढ़ जाता है और निकोटिनिक रिसेप्टर पे क्या होता है